एक खूबसूरत सा महल था जहां रहता था महाराज विक्रम सिंह, जो कि बेहद ही अमीर और लालच से भरा रहता था। वह बेहद ही गुस्सैल किस्म का था। उसे सिर्फ अपने महल के लोगों से ही मतलब था। उसकी सेवा एक से बढ़कर एक सुंदरी करती थी। वह कारोबार में भी एक नंबर था। उसे कोई मात नहीं दे सकता था। राजा का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था आरव, जो कि बेहद ही सुंदर और नौजवान था। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने आरव को कुछ तौर तरीके बताए। उन्होंने बोला, तुम महल के आने वाले राजा हो। तुम्हें किसी से कभी दबना नहीं है। और महल की कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें समय रहते बताऊंगा, जो हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। राजकुमार आरव को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन राजा विक्रम सिंह आरव को लेकर महल के नीचे आए, जहां एक रहस्यमयी डब्बा था। आरव बड़ी गहराई से उसे देखता रहा। राजा ने उस डब्बे को खोला और उसमें से जादुई रोशनियां निकली। राजा ने उसमें से एक बेहद ही कीमती हीरा निकाला और आरव से कहा, अब से इस हीरे की देखभाल करना तुम्हारा काम है। यह हमारे दादा परदादाओं ने भी इसी तरह संभाला था। आरव बोला, लेकिन इसमें ऐसा है क्या? तो राजा बोला, बस ये समझ लो, यह बहुत ही कीमती चीज है जो पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। आरव ने बड़ी गहराई से उस हीरे को देखा और उसे वापस ही रख दिया। तभी राजा ने कहा, देखो बेटा, आने वाले समय में तुम्हारी शादी होगी और तुम अपनी बीवी को कभी भी इस हीरे के बारे में नहीं बताओगे। केवल इस हीरे के बारे में राजघराने के मर्दों को ही स्पष्ट रहता है। इतना सुनकर आरव वहां से चला गया। कुछ समय तक आरव ने उस हीरे के बारे में सोचा और सैर करने जंगल की ओर निकल गया। उसने वहां एक सुंदर स्त्री को देखा जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आरव उसे देखता ही रह गया। उस स्त्री ने भी अपनी नाजुक अदाओं से आरव को अपने जाल में फंसा लिया और आरव उसका दीवाना होता चला गया। उस स्त्री का नाम था नागिष्ठा। वह बहुत ही रहस्यमयी थी। अब आरव हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता और उसे पाने के सपने देखता। हर दिन का यही किस्सा हो गया। वह रोज जंगल जाने लगा और नागिष्ठा के साथ समय बिताने लगा। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। और नागिष्ठा कोई मामूली स्त्री नहीं थी। वह थी एक इच्छाधारी नागिन जो बड़े इरादे से आरव से प्रेम कर रही थी। जब भी आरव महल लौट जाता, नागिष्ठा अपने असली रूप में आ जाती और अपने बरसों के गुस्से का बदला लेने के सपने देखती। अब उसे इंतजार था तो महल में प्रवेश करने का। एक दिन दोनों साथ में जंगल में ही थे तो आरव ने कहा, आज तुम मेरे साथ महल चलो और अब से विवाह तक वहीं रहना। नागिष्ठा भी महल जाने को तैयार थी। दोनों एक रथ में बैठे और महल की ओर निकल गए। महल पहुंचकर नागिष्ठा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसे कुछ अपनी चीज उसकी ओर खींच रही हो। और वह था वही हीरा जो कि था नागमणि। दोनों महल आए और आरव ने अपने पिता से नागिष्ठा को मिलवाया। नागिष्ठा ने जब राजा को देखा तो उसे बरसों का बदला याद आया और उसका रूप बदल गया, लेकिन वह चुप रही। राजा थोड़ा चौंका। इस स्त्री में कुछ अलग है, यह कोई मामूली नहीं। दोनों अपने कमरे में आ गए और नागिष्ठा महल में ही रहने लगी। अब बस वह अपनी उस नागमणि को पाना चाहती थी, लेकिन उसने थोड़ा सब्र रखा और महल में घुलने मिलने लगी। पर वह कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह आरव के साथ भी महल में रहती और समय रहते उस हीरे को भी ढूंढती। अब उसके अंदर का झर थम नहीं रहा था। एक दिन नागिष्ठा ने आरव से कहा, तुम्हारे महल में एक हीरा है जो कि मेरा है। आरव चौंक गया और बोला, यह क्या बकवास है, यहां कोई हीरा नहीं है। अचानक नागिष्ठा अपने असली इच्छाधारी रूप में आ गई। वह आधी नागिन बन गई थी। यह देखकर मानो आरव को विश्वास नहीं हुआ। वह बहुत चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन नागिष्ठा ने उसे जकड़ लिया और उससे पता निकलवाया। वह पूरी नागिन बनकर महल में घूमने लगी। थोड़ी देर में वह उस कमरे में पहुंची और उसने उस डब्बे को तोड़ दिया जिसमें था नागिष्ठा का नागमणि। उसे देखकर उसे बरसों का सुकून मिला और अब उसे लेना था बदला। दूसरी ओर आरव ने अपने पिता को सब बता दिया और वे समझ गए कि वह आ ही गई। दोनों उसी कमरे की ओर गए जहां नागिष्ठा कुछ प्रक्रिया कर रही थी। दोनों ने चुपके से उसे देखा और आरव को आगे भेजा। नागिष्ठा ने आरव को फिर जकड़ लिया। अचानक राजा ने एक जादुई छड़ी से नागिष्ठा पर वार किया। वह गिर पड़ी
और इंसानी रूप में आ गई। उसकी शक्ति कमजोर हुई और उसने अचानक राजा पर हमला किया और फिर नागिन के रूप में आ गई। इस बार दोनों में जमकर मुकाबला हुआ, क्योंकि राजा को पूरी कहानी पता थी। दोनों के मुकाबले के बाद आखिर में नागिष्ठा ने राजा को भी जकड़ लिया और राजा की हार हुई। वह अपनी नागमणि और बदला ले चुकी थी। अब वह वापस जाने को थी कि राजा ने नागिष्ठा से माफी मांगी, लेकिन नागिष्ठा ने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। यह बोलकर वह चली गई। महल के नीचे ही आरव बेहोश पड़ा था। नागिष्ठा ने एक बार महल को मुड़कर देखा और चली गई। वह अपने जंगल पहुंची, अपनी नागमणि लेकर। उसने एक खूबसूरत से ताज में जैसे ही उस नागमणि को रखा, वहां एक खूबसूरत सा नागलोक प्रकट हो गया, जिसे देखने का सपना बरसों से नागिन लेकर बैठी थी। अब नागिष्ठा उस नागलोक की महारानी थी और नागमणि भी उसी के पास था।